ठीक है, ये शुरू करते हैं। डे 2 है, ठीक है। तो जैसा कि आपने कल पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को कम करना, ठीक है। जब कोई सर्किट में करंट फ्लो होता है और वहाँ पे हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो ये करंट के फ्लो को कम करता है, ठीक है। अगर यहाँ से 1 एम्पियर जाता था तो अभी यहाँ पे अगर मान लो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लग गया और इसकी जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 2 वोल्ट है और एम्पियर है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने 10 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज कर दिए तो यहाँ पे कितना एम्पियर आगे जाएगा या कितना करंट आगे जाएगा ये देखते हैं। I इक्वल्स टू V/R, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 10 है और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एम्पियर कितना होगा, करंट कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं होगा, 0.2 होगा, ठीक है। ये होगा 0.2 एम्पियर। तो मतलब इसने क्या किया, करंट के फ्लो को कम करने में हेल्प किया, ठीक है। और ये करंट को कम करने में हेल्प किया क्योंकि इसका देखो नाम ही है रेजिस्टेंस। हिंदी में रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब कि आप किसी चीज को खींच रहे हो लेकिन वो प्रतिरोध कर रहा है उसको खींचने से, ठीक है। ये समझना है आपको? yes. तो रेजिस्टेंस का काम था जैसे कि करंट के फ्लो को कम करना, वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटर का काम होता है करंट के फ्लो को बढ़ाना या स्टेबल करना। जैसे कि कैपेसिटर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटी माने बल, ठीक है, या माने पोटेंशियल, ठीक है। तो कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है कैपेसिटर। इसका 2 बेसिक यूज है जो आप मोबाइल रिपेयरिंग में यूज करोगे, ठीक है। पहला है करंट के फ्लो को स्टेबल करना, ठीक है। इसका काम होता है करंट के फ्लो को स्टेबल करना। इसका दूसरा काम होता है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना, ठीक है। ये जो चीज है ये आपके पावर सेक्शन में आती है, जहां पर भी वोल्टेज होगा वहां पे करंट के फ्लो को स्टेबल करेगा, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी का काम है ये आपके नेटवर्क के सेक्शन में होता है, ठीक है। मतलब इसका खास इस्तेमाल जो होगा वो नेटवर्क में होगा। जब भी आप नेटवर्क का सेक्शन पढ़ोगे वहाँ पे आप ये देखोगे कि कैपेसिटर, कॉइल्स, रेजिस्टेंस किस तरह से फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। इसका 2 काम होता है, एक फ्रीक्वेंसी, फिल्टर करना, ठीक है। अभी इसकी कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि ये दिखता कैसे है, ठीक है। उससे भी पहले सिर्फ लिखने के लिए लिखो अभी कि करंट के फ्लो को ये स्टेबल करता है जब ये पैरेलल में होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर करता है जब ये सीरीज में होता है, ठीक है। पैरेलल में ये किस प्रकार से होगा, अपना सीरीज में कैसा होगा ये देखते हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि कैपेसिटर का जो डायग्राम होता है, सिंबल होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। कैपेसिटर, इसको डिनोटिंग लेटर सी होता है, ठीक है। कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट का मतलब जैसे कि अभी आप कोई लिक्विड वाली चीज परचेस करने जाओगे, जैसे तेल लेने जाओगे तो उसको आप किलो में तो नहीं लोगे, लीटर में लोगे, ठीक है। कोई चीज है, मान लो रस्सी लेने जा रहे हो, ठीक है, तो उसको आप मीटर में बोलोगे कितना मीटर चाहिए, कितना फीट चाहिए, ठीक है। वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं उनको मापने की भी यूनिट होती है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूँगा कि कैपेसिटर आपको फाइंड करना कितनी वैल्यू का लगा, तो पुराने टाइम पे जो नोकिया के समय आपको रिपेयरिंग सिखाते थे वो क्या बोलते थे, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस और मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे गैस में भी होता था, लेकिन अभी क्या होता है कि एंड्रॉइड में हम हर एक चीज़ को प्रॉपर देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर देखते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है, ठीक है। और फैरेड को एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, बड़ा है। तो कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर हो गया सी
इसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई फैरेड में, फैरेड का डिनोमिनेटर एफ होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। और कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि बीच में ये स्पेस है, मतलब कि करंट अगर यहाँ से जाएगा तो इधर से आप दोगे करंट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो इस तरफ आ नहीं सकता क्योंकि बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ये पैरेलल में यूज होने वाला कंपोनेंट है। कैसे यूज होता है वो भी हम देखेंगे। ये आपने लिखिए। अभी हम एक सर्किट बनाते हैं पैरेलल। हाँ, ठीक है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी का ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये नेगेटिव साइड। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, लेकिन समय के साथ क्या होगा कि जैसे जैसे ये बैटरी कम होती जाएगी ये बल्ब थोड़ा डिम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जब कैपेसिटर यूज करते हैं पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव से भी टच होता है और नेगेटिव से भी, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है, ये इससे भी टच हो रहा है और पॉजिटिव साइड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है वो हम देखते हैं। जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है इस तरह से पॉजिटिव लाइन से ही आएगा, आपने पहले दिन की क्लास में देखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसको चार्ज करेगा। अभी एक तरीके से देखा जाए तो कैपेसिटर जो होता है वो एक प्रकार की छोटी बैटरी जैसा होता है, ठीक है, जो एक शॉर्ट टाइम के लिए करंट को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे आगे ये दे देता है। तो अभी ये दोनों मिलकर के एक बैटरी जैसे हो गए, ठीक है। अभी एक सेल है, एक सेल है। एक चीज और याद रखने वाली, इसे हम क्या बोलते हैं? घड़ी में आपके क्या लगता है? सेल लगता है। ये सेल है, ठीक है। घड़ी में आपके सेल लगता है, जो दीवार घड़ी हो गई, रिमोट हो गया, ठीक है। घड़ी में जो लगता है वो सिंगल सेल लगता है, लेकिन जो आपके रिमोट हो गया उसमें डबल सेल लगता है, ठीक है। तो जब सिंगल सेल यूज होता है तो उसको हम सेल बोलते हैं, लेकिन जब ये सेल मतलब ग्रुप में आ जाते हैं एक से ज्यादा तो हम उसको बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अभी सेल अगर सिंगल है तो उसको हम सेल बोलेंगे, लेकिन अगर ये एक से ज्यादा हो गए, ग्रुप में आ गए, तो उसको हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। अभी यहाँ 3 सेल हो गए, तो ये तो एक 2 सेल भी हो गए तो ये बैटरी हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एम्पियर भी बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज भी, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी आपको एम्पियर बढ़ाना होता है, आप क्या करते हैं? पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, यहाँ पे एम्पियर बढ़ेगा, ठीक है। एम्पियर यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन इसको आप सीरीज में कर देते हैं तो यहाँ पे करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे, एक तो आपकी बैटरी है या सेल है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो कि पैरेलल में है। इस कारण से यहाँ पे एम्पियर बढ़ता है और लाइट जो है वो आपकी, ठीक है, प्रॉपर। तो ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें? अभी एक लास्ट है, ये समझो नेटवर्क आईसी है, ठीक है। नेटवर्क में पहली आईसी कौन सी होती है? आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी या फ्रंट एंड मॉड्यूल इसको बोला जाता है। तो यहाँ से एक एंटीना की लाइन निकलती है जो आपके नीचे सपोर्ट तक जाती है। इसी लाइन के बीच में लगा होता है कैप, फिर यहाँ पे कॉइल होती है इस टाइप से, वो होती है ग्राउंड, फिर बीच में एक कॉइल होती है, बीच में फिर एक कैप भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, ये ब्लैक वाली जो फ्रीक्वेंसी है आपके मोबाइल फोन की, लेकिन जो हमारे घर में D2H लगा होता है, टाटा स्काई वगैरह होता है, ठीक है, वो भी तो वायरलेस होता है, सैटेलाइट से उसकी भी फ्रीक्वेंसी आती है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी सैटेलाइट से आती है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये भी आ रही है, ये D2H वाली भी आ रही है, ठीक है, और किसी दूसरे सिम से भी, मतलब दूसरे टावर से भी आ रही है, दूसरी कंपनी के भी, ठीक है। ये सभी फ्रीक्वेंसी, कोई बच्चा एयरप्लेन चला रहा है, ठीक है, रिमोट कंट्रोलर वाला,
वो भी तो आ रहा वो भी तो आ है, रहा है। रेडियो फ्रिक्वेंसी भी आ रही है। हाँ, हाँ। अब इतनी सारी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ये करता है 800 MHz से लेके 3200 मेगाहर्ट्ज तक अच्छा। की फ्रिक्वेंसी को आने देता है, ठीक है। और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, लेकिन ये मैं अनुमान बता रहा हूँ कि इतना से इतना, क्योंकि अभी आपको इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली आप करो, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में आपको और डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर क्या काम करता है, इतने से इतनी फ्रिक्वेंसी को ये आने देता है, बाकी को ये कैंसिल कर देता है। तो ये यहाँ पर इस तरह से फिल्टरिंग करता है, ठीक है। अभी आपको तो अभी प्रैक्टिकल होगा, बट यूट्यूब वालों के लिए जो हमारा कैपेसिटर होता है ये सिरेमिक कलर का होता है, फोटो तो आपको दिखाई दे रही होगी। और इसको चेक करने का यही तरीका होता है कि मल्टीमीटर से आप डायोड के मोड में रखो इसको, ठीक है, मल्टीमीटर को, और दोनों साइड आप प्रोब लगा करके चेक करो, ठीक है। एक तरफ से अगर रीडिंग दे रहा है 0.300, ठीक है, फिर जब आप प्रोब बदलोगे पलटोगे तो इसकी रीडिंग बदल जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। अगर सेम आता है तो ये लीकेज में है, या फिर ये जिस लाइन से जुड़ा है वो लीकेज में है। दूसरी चीज़, अगर आपको शक है कि ये लीकेज में है या शॉर्ट है तो क्या करना है, इसको आप रिमूव करोगे बोर्ड से, निकाल करके इसको दोबारा से चेक करो डायोड मोड में। अगर इस बार जरा सी भी ये रीडिंग देता है तो भी बताता है, इसका मतलब ये है कि लीकेज में है या शॉर्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक क्लास ओवर होती है, ठीक है। अभी अगर यूट्यूब वालों के लिए भैया किसी को भी मोबाइल रिपेयर का कोर्स करना हो ऑनलाइन तो 7000 रुपये का कोर्स है, और ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन होना हो तो इसका जो फीस होगा ये होगा 25,000। और ये फीस लगभग 2-3 सालों तक बदलने वाली नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो फ़ोन रिपेयर करने में या इसको सीखने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन रिपेयर करने में भी दिक्कत जाती है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली नीचे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपका हो गया, समझ आया, प्रैक्टिकल आप शुरू करो और इसका मैं चेक करना आपको बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।